जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है? क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है और कई व्यक्तियों का मानना यह भी है कि मनुष्य के कर्म ही मनुष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, भाग्य और कर्म को समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि क्या पूर्व जन्म के जो संचित पाप कर्म हैं उनके द्वारा व्यक्ति के भाग्य यानी आने वाले भाग्य का निर्माण होता है या व्यक्ति जो कर्म करता है उसके द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वास्तव में हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है और बिगड़ता है। अब जो लोग मानते हैं दोस्तों कि हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, फिर वह लिखता कौन है? तो इसमें बहुत लोग यह मानते हैं कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों का मानना है कि भगवान ही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस सत्य से अवगत कराएंगे कि मान लीजिए कि अगर भगवान आपका भाग्य लिखता है, तो दोस्तों अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता है तो आप खुद सोचिए हमारा भाग्य कैसा होता। आज बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कई सारे रोग लगे हुए हैं, कई सारे व्यक्ति दर्द के कारण तड़प रहे हैं। किसी को खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। कोई दर दर एक एक रोटी के लिए भटक रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई जन्म से अंधे हैं, कोई जन्म से विकलांग है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं दुनिया में है जो आप लोगों के बीच में देखते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बीमार होते हुए देखा होगा, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसी तरह तरह की दरिद्रता से लोग आज जीवन जी रहे हैं और उसमें व्यक्ति केवल यही कहता है कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। और दूसरी तरफ आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बिल्कुल राजाओं की तरह जीते हैं, राजाओं के जैसे उनके ठाट बाट हैं। तो एक व्यक्ति यहां पर वह है जो एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहा है और एक व्यक्ति वह है जो दुनिया का मालिक बन बैठा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको दूध पीने के लिए नहीं है और दूसरा बच्चा भी उसी के साथ अन्य जगह पर पैदा होता है, यानी एक ही समय में पैदा होने के बाद भी एक के लिए तो दूध पीने के लिए नहीं है और दूसरे के लिए वहां पर 4-4 नौकर खड़े हैं उसको संभालने के लिए। तो ऐसा भाग्य किसने लिखा है? क्या दोस्तों भगवान ऐसा भाग्य लिखेगा? अगर भगवान ही ऐसा भाग्य लिखता तो आज के समय में भगवान को कौन मानता, कौन उसकी पूजा करता? क्या भगवान इतना भेदभाव कर सकते हैं कि एक को भिखारी बना दिया और एक को मालिक बना दिया? क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? भगवान हमारे पिता हैं और पिता कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता के 2 बच्चे हैं और उसे परमिशन दे दी जाए उन दोनों बच्चों का भाग्य लिखने की, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वह किसी भी बच्चों के भाग्य में भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सर्वोत्तम भाग्य उन दोनों बच्चों का वह पिता लिखेगा। दोनों बच्चों का भाग्य अच्छे से अच्छा लिखेगा, भले ही कोई बच्चा उसकी बात ना मानता हो तो भी। तो दोस्तों, भगवान को अगर परमिशन होती भाग्य लिखने की तो सबका भाग्य
आज समान होता, आज कोई बीमार नहीं होता, कोई कलह कलेश नहीं होता, किसी प्रकार की गरीबी नहीं होती। तो इस प्रकार से दोस्तों, भगवान कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि ऐसा भाग्य किसने लिखा है? तो दोस्तों, हमारा जो भाग्य लिखा गया है या हमारे भाग्य में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब कुछ हमने ही लिखा है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, तो पहले भी हमने ही लिखा है दोस्तों। पहले के पूर्व जन्म में जो हमने लिखा था, उसका फल आज हम भोग रहे हैं, और आज हम जो लिख रहे हैं, इसका फल भी हमें आगे भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो भी हमारे साथ होता है या हो रहा है, वह भाग्य भी हमने ही लिखा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते। आज जो भी हमारे साथ होता है, उसको हमने स्वयं ने ही चुना है। जो कर्म हमने किए हैं, उस कर्म का फल हमें मिलता है। भाग्य रूपी जो कलम है, वह परम पिता परमेश्वर ने हमें ही दी है कि आप अच्छा कर्म करके, पुण्य कर्म करके अपने भाग्य को स्वयं लिख सकते हो और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। यह हमारे ऊपर है कि हमें अपने भाग्य को कैसा बनाना है। तो हम स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की रचना करते हैं। ना कोई इंसान और ना ही कोई भगवान हमारे भाग्य की रचना करता है। हर इंसान अपने भाग्य की रचना अपने कर्मों के द्वारा ही करता है। इसीलिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यह कर्म आपने ही किए हैं। इसके लिए आप किसी को दोष ना दें तो ही अच्छा है। और अगर आपके साथ अभी इस समय ऐसा हो रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है और इस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे से ऐसे काम करना बंद कर दीजिए जो आप स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। यानी आज से ही और अभी से आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्मों को सुधारना है। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, तो आपका भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपका भाग्य कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए, आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वह आपका कर्म है और वही आपके भाग्य में जुड़ता जाता है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके हमें कर्म करने चाहिए। इसीलिए हमें हमारे भाग्य को कैसा बनाना है, वह आपके ऊपर ही निर्भर करता है दोस्तों। कभी भी किसी भी व्यक्ति और भगवान को दोष ना दें, क्योंकि इस धरती पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा है। तो दोस्तों, भगवान ने किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, यह तो आपने ही लिखा है। और अगर इन चीज़ों को आप सुधारना चाहते हैं, तो इन्हें आप स्वयं ही सुधार सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। आपके भाग्य में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसको आप ही चेंज कर सकते हैं, आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि उसको आपने ही लिखा है। तो उसे आप ही मिटा सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। इसीलिए जो उंगली हम भगवान के ऊपर उठाते हैं, वह उंगली आप स्वयं के ऊपर उठाइए और सोचिए कि मुझे बदलना है, और आप ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं बदल सकता। और हर कार्य आपको सोच समझ करके करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपका भाग्य बन रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। भाग्य से कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, पर कर्म पर हमारा नियंत्रण जरूर होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जीना है। आशा करता हूँ दोस्तों, आज की जो यह जानकारी मैंने आपको दी है, यह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।